प्रथम अध्याय। प्राचीन समय की बात है कि नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों ने अनेक महर्षियों के साथ 1000 वर्ष पर्यंत चलने वाले यज्ञ को प्रारंभ किया था, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। उस क्षेत्र में सूत जी भी आए। तब ऋषियों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, क्योंकि सूत जी पौराणिक कथाएं कहने में सिद्धहस्त थे और उन्होंने विभिन्न रूपों से अनुभव प्राप्त किया हुआ था। ये जानकर उपस्थित ऋषियों ने सूत जी से कहा, आप हमें इस सृष्टि, भगवान, यमलोक तथा अन्य शुभाशुभ कर्मों के संयोग से मनुष्य किस रूप को प्राप्त होता है, यह बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, इस सृष्टि के कर्ता नारायण विष्णु हैं। वो ही नारायण विष्णु जल में रहने के कारण नारायण हैं, लक्ष्मी के पति हैं और उन्होंने अनेक अवतार धारण करके पृथ्वी पर अधर्म का नाश किया है और पृथ्वी की रक्षा की है। उन्होंने राम का अवतार धारण करके लंका के राजा रावण से ऋषि मुनियों का उद्धार किया। उन्होंने नरसिंह रूप का अवतार धारण करके हिरण्यकश्यप का उद्धार किया। यही भगवान विष्णु सृष्टि के आदि कर्ता पालक और रुद्र रूप में संहार करने वाले हैं। भगवान विष्णु ने ही वराह का रूप धारण करके पृथ्वी का उद्धार किया और मत्स्य रूप में अवतार लिया। भगवान विष्णु का ही अंश वेद व्यास हैं और वेद व्यास जी ने इन पुराणों की सृष्टि की है। विष्णु भगवान रूपी वृक्ष सर्वश्रेष्ठ वृक्ष है। उसका दृढ़ मूल धर्म है। वेद उसकी शाखाएं हैं, यज्ञ उसके फूल हैं और मोक्ष उसका फल है। इस प्रकार भगवान विष्णु ही सारी तपस्या के फल और मोक्ष को देने वाले हैं। एक बार भगवान रुद्र से पार्वती जी ने पूछा कि आप तो स्वयं भगवान हैं, सृष्टि के कर्ता पालक और संहारक हैं, फिर भी आप किसी का ध्यान करते रहते हैं। आपसे बड़ा वो कौन है जिसका आप ध्यान करते हैं? पार्वती जी के मुख से ये सुनकर भगवान शिव ने कहा कि मैं आदिदेव ऋषियों का ध्यान करता हूं। विष्णु ही परम और महान है। उनका ध्यान करते हुए ही मैं अपने आप में तल्लीन रहता हूं। इस प्रकार शौनिक जी ने जब सूत जी से पूछा तो उन्होंने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु ही सारे कर्मों के आधार हैं। यह बताते हुए उन्होंने कहा कि शिवजी ने पार्वती से कहा, मैं परम ब्रह्म का चिंतन करता हूं। यह परम ब्रह्म भगवान विष्णु ही है। मैं विष्णु का ही चिंतन करता हूं। भगवान विष्णु ही अनेक रूप में अवतार लेते हैं। उन्होंने ही राम, कृष्ण, वाराह, नरसिंह आदि के रूप में अवतार लेकर धर्म की रक्षा की है। राम के रूप में उन्होंने राक्षसों का नाश किया है और कृष्ण के रूप में दुष्ट प्रवृत्ति वाले लोगों का विनाश करके धर्म की स्थापना की है। शिवजी ने आगे कहा कि हे पार्वती, वाराह के रूप में विष्णु ने ही पृथ्वी का उद्धार किया है और नरसिंह के रूप में भक्त प्रहलाद की रक्षा करते हुए हिरण्यकश्यप का उद्धार किया है। मैं अपने नेत्र बंद करके उनका चिंतन करता हूं। इस प्रकार भगवान विष्णु की महिमा को सुनकर, जैसे कि शंकर ने भगवती पार्वती को बताई थी, ऋषियों की उत्सुकता अन्य विषयों में जागृत हो गई। ऋषियों ने सूत जी से पूछा कि हे भगवान, आपने भगवान विष्णु के महत्व को स्थापित करते हुए जो कुछ भी कहा वह भय मुक्त करने वाला है, किंतु आप संसार के दुख और कष्टों को नष्ट करने का उपाय बताइए। आप इस लोक तथा परलोक के कष्टों का वर्णन करने में कुशल हैं। हमें बताइए कि यमराज का मार्ग कैसा होता है और वहां मनुष्य को कैसी कैसी यातनाएं मिलती है। ऋषियों से ये प्रश्न सुनकर सूत जी बोले कि जो वृत्तांत भगवान नारायण ने गरुड़ जी के पूछने पर उनको बताया था, वह मैं तुमको बता देता हूं। यम का मार्ग अत्यंत दुर्गम मार्ग है, फिर भी मैं आप लोगों के कल्याण के लिए इसका वर्णन करता हूं। गरुड़ जी ने पहले भगवान से कहा था कि हे प्रभु, आपका नाम लेना तो सरल है, फिर भी मनुष्य आपकी भक्ति से वंचित रहकर नरक में पहुंचते हैं। आपकी भक्ति के अनेक मार्ग हैं,
उनकी अनेक गतियां हैं और आपने मुझे यह बताया भी था। किंतु इस समय मैं जानना चाहता हूं कि जो व्यक्ति आपकी भक्ति से विमुख हो जाता है उसे दुर्गम यम मार्ग मिलता है, किंतु यह मार्ग उन्हें कैसे मिलता है और इसकी कठिनाइयां क्या है? हे प्रभु, इस मार्ग में पापियों की दुर्गति होती है और जिस रूप में वे नरकगामी बनते हैं वह आप मुझे विस्तार से बताइए। गरुड़ जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे गरुड़, तुम्हारे पूछने पर मैं यम मार्ग का वर्णन करता हूं, क्योंकि इस मार्ग से ही होकर पापी यमलोक जाते हैं। यह वर्णन अत्यंत भयंकर है। जो अपने को सम्मानित मानकर उग्र रहते हैं और धन तथा मर्यादा के गर्व से युक्त हैं तथा राक्षसी भाव को प्राप्त होकर दैवी शक्ति रूपी संपत्ति से हीन होते हैं, जो काम तथा भोग में लीन रहते हैं, जिनका मन मोह मायाजाल में फंसा हुआ है, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य दान देते हैं वे मोक्ष प्राप्त करते हैं। जो लोग दुष्ट और पापी हैं वे दुख पूर्वक यम की यातना सहते हुए यमलोक जाते हैं। पापियों को इस संसार के दुख जैसे मिलते हैं, उन दुखों को भोगने के पश्चात जैसी उनकी मृत्यु होती है और वे जैसा कष्ट पाते हैं, उसका वर्णन तुमसे करता हूं। सुनो। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्व जन्म के संचित किए हुए पुण्य और पाप के कारण अच्छे बुरे फल को भोगता है। शेष अशुभ कर्मों के संयोग से शरीर में कोई भी रोग हो जाता है। रोग और विपत्ति से युक्त वह प्राणी जीवन की आशा से उत्कंठित होता रहता है। युवावस्था में संवेदनाहीन यह प्राणी स्त्री और पुत्रों से सेवित होने पर भी बलवान सर्प के द्वारा काल के रूप में एकाएक भयभीत होता है और उसके सिर पर काल आ पहुंचता है। वह वृद्धावस्था के कारण रूपहीन होकर घर में मृतक के समान रहता है। वह गृहस्वामी द्वारा अपमान युक्त आहार को कुत्ते के समान भोजन करता है। रोग और मंदाग्नि के कारण आहार कम हो जाता है और चलने फिरने की शक्ति घट जाती है। वह चेष्टाहीन हो जाता है। जब कफ से स्वर नलियां रुक जाती हैं, आवागमन में कष्ट होता है। खांसी और श्वास के वेग के कारण उसके कंठ से घुरघुर शब्द होने लगता है। तब वह चेतनाहीन रहने के कारण चारपाई पर पड़ा हुआ सोचता है और बंधु वर्ग से घिरा हुआ होने के कारण प्राणी मृत्यु के सन्निकट आता रहता है, बुलाने से भी नहीं बोलता है। इस प्रकार हमेशा कुटुंब के पालन पोषण में जिसकी आत्मा लगी रहती है, उस परिवार के प्रेम की वेदना से रोता हुआ वह प्राणी परिवार के बीच में मर जाता है।